कलया हृदयाब्जकोशं धन्यैश्चिरादपि यथा रुचिगृह्यमाणः यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयः समे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रीमते शंकरार्याय धीमतेऽद्भुतशक्तये नमोऽस्त्वद्वैतसिद्धान्तस्थापनोपात्तमूर्तये। आज के दिन इस पवित्र द्वारका क्षेत्र में भगवान द्वारकाधीश के दिव्य सान्निध्य में तथा भगवान चंद्रमौलेश्वर के दिव्य सान्निध्य में भी इस पवित्र पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ में श्री श्री सदानंद सरस्वती महाराज जी के पट्टाभिषेक महोत्सव विशेष रूप से संपन्न हुआ है। वैसा ही एवं इसी पवित्र दिवस में उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में स्वामी श्री श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के भी यहाँ पट्टाभिषेक, दो पट्टाभिषेक कार्यक्रम एक ही समय में इस पवित्र दिवस में इस पवित्र क्षेत्र में संपन्न हुए हैं। इससे हमारे सनातन धर्म में एवं पश्चिमामनाय और उत्तरामनाय पीठों के इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। आज के जो दिन है, जो नवरात्रि देवी शरण्नवरात्रि उत्सव के बाद कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि जो है, ये पहले से ही दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ में हम सब के लिए महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी, जिनकी कृपा से, जिनके अनुग्रह से ये आज ये कार्यक्रम अत्यंत वैभव रूप से संपन्न हुआ है, उनका पट्टाभिषेक महोत्सव 1989 वर्ष में इसी कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन हुआ था। हमारे परम गुरु जगत गुरु श्री श्री अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी जब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में ब्रह्मलीन हो गए थे, उसके बाद नवरात्रि उत्सव का संपन्न होने के बाद इस कृष्ण पक्ष के पंचमी में इसका व्यावहारिक रूप में यहाँ कार्तिक कृष्ण पंचमी इस भाग में, हमारा देश के इस भाग में कार्तिक कृष्ण पंचमी कहते हैं, और वहाँ दक्षिण भारत में इसी दिन को आश्वेज कृष्ण पक्ष पंचमी कहते हैं। यही भेद है। परंतु इसीलिए हमने कहा था कि नवरात्रि उत्सव के बाद जो कृष्ण पक्ष पंचमी आता है, इस दिन, इसी ही दिन में हमारे गुरुदेव का पट्टाभिषेक महोत्सव हुआ था। इसीलिए ये हमारे लिए पहले से ही एक महत्वपूर्ण दिवस है। यहाँ और एक बहुत बड़ा विशेष भी है कि हमारे परम गुरु इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के 35वें आचार्य जगतगुरु श्री श्रीमद अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी, जिन्होंने 40 साल पहले यहाँ आकर
जगतगुरु श्री श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के पट्टाभिषेक किया था, उनके भी पट्टाभिषेक महोत्सव 1954 वर्ष में इसी आश्वेज कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन ही हुआ था। श्रृंगेरी के 2 आचार्यों का पट्टाभिषेक महोत्सव इसी आश्वेज कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन ही हुआ था। इसीलिए ये हमारे लिए पहले से ही एक महत्वपूर्ण दिवस है। और अब भगवान का संकल्प ऐसा है कि अभी भी पश्चिमामनाय पीठ में और उत्तरामनाय पीठ में भी इन पीठों के आचार्यों का भी पट्टाभिषेक इसी दिवस में हो, ये भगवान का संकल्प है। किसी व्यक्ति ने यह संकल्प नहीं किया कि आज ही यह कार्यक्रम होना चाहिए। भगवान का संकल्प से ये संदर्भ ऐसा सिद्ध हुआ है, उसके अनुसार आज ये पट्टाभिषेक महोत्सव विशेष रूप से संपन्न हुआ है। स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज तथा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के यह पट्टाभिषेक महोत्सव बहुत ही वैभवोपेत यहाँ संपन्न हुआ है। ये बहुत ही संतोषजनक बात है। यहाँ जगतगुरु श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने इन पीठों की स्थापना की थी, ये इस बात को सभी लोग जानते हैं। उनके पीठ स्थापना का क्या उद्देश्य है? यहाँ एकमात्र उद्देश्य है धर्म का प्रचार। शंकराचार्य जी का अवतार धर्मोद्धार के लिए हुआ है। जब सभी देवता भगवान ईश्वर के पास जाकर प्रार्थना की थी, सभी देवता ने प्रार्थना की थी कि इस भूलोक में धर्म की स्थिति बहुत ही शोचनीय है, इसीलिए आपको अवतार करना है, अवतार करके धर्म का उद्धार करना है, वेदों का जो प्रामाण्य है उसको पुनः स्थापित करना है, इसीलिए आपका अवतार होना चाहिए। ऐसा सभी लोगों ने जब भगवान ईश्वर से प्रार्थना की थी, सभी देवताओं ने, उस समय में भगवान ईश्वर शंकराचार्य जी के रूप में इस धरती में अवतार किए थे। शंकराचार्य जी ने पूरा भारत देश में संचार करके जो वेद विरुद्ध मतावलंबी है उनके साथ चर्चा करके, वाद करके, उस वाद में उनको पराजित करके, यहाँ उन्होंने इसीलिए वाद किया था कि जो वेद विरुद्ध मतावलंबी है उनको ठीक मार्ग में लाने के लिए उन्होंने वाद किया था। दूसरों को अपमानित करना ये उनका उद्देश्य नहीं था। वाद करने में दूसरों को अपमानित करना ये उनका उद्देश्य नहीं था, किंतु दूसरों को वैदिक मार्ग में लाना। जो भ्रांत होकर, नास्तिकों के दुष्प्रचार से भ्रांत होकर वैदिक मार्ग को छोड़कर अवैदिक मार्ग में चले गए थे, उनको उनके मन में एक परिवर्तन लाकर, उनके मन को परिवर्तित करके उनको वापस अपने घर लाना, ये शंकराचार्य जी का उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने लोगों से वाद किया था। उन वादों में उनको पराजित करके वापस उनको अपने धर्म में, अपने सिद्धांत में, अपने मार्ग में वापस शंकराचार्य जी ने लाया था उन सबको। इसीलिए उनका अवतार का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार। और जो सिद्धांत सारी उपनिषदों में, प्रस्थान त्रय में महातात्पर्य से, परम तात्पर्य से प्रतिपादित किया गया है, अद्वैत सिद्धांत, जिसका विवरण हम ऐसा देते हैं संक्षेप रूप से, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इस प्रकार जिस सिद्धांत के बारे में हम कहते हैं संक्षेप रूप से, उस अद्वैत सिद्धांत का प्रचार तथा सनातन धर्म का प्रचार के लिए उन्होंने सभी जगह में संचार किया था।
और उस सिद्धांत का प्रचार के लिए ही उन्होंने चतुराम्नाय पीठों की स्थापना की थी। इसीलिए इन पीठों में जो भी आचार्य के स्थान में विराजमान होते हैं, उनका भी प्रधान कर्तव्य यही है कि धर्म और उपनिषद सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत का प्रचार करना।